सबको जय मसीह की। आज का वचन हम शुरू करेंगे। आज हम वचन से देखेंगे कि क्या मसीह लोग शराब दे सकते हैं। आज का टॉपिक यही है, क्या मसीह लोग शराब दे सकते हैं। गिनती 23 की 1 से 20 तक। तब बिलाम ने बलाक से कहा, यहाँ पर मेरे लिए 7 वेदी बनवा और स्थान पर 7 बछड़ों और 7 मेढ़ तैयार कर। तब बलाक ने बिलाम के कहने के अनुसार किया। अब बलाक और बिलाम ने मिलकर एक वेदी पर एक बछड़ा और एक मेढ़ चढ़ाई। फिर बिलाम ने बलाक से कहा, तू अपनी हम बलि के पास खड़ा रह और मैं जाता हूँ। संभव है कि यहोवा मुझे से भेंट करने को आए और जो कुछ वह मुझ पर प्रकाशित करेगा वही मैं तुझे बताऊंगा। यहाँ पे एक राजा था जिसका नाम बलाक था और उसका सिपाही था जिसका नाम बिलाम था। बिलाम और बलाक राजा के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे जो राजा था वो अपने सिपाही को बार बार कहता था कि जाओ, जहाँ जाके जो जो इसराइलियों ने श्राप दे और याकूब को जाके श्राप दे। और यहाँ पे लिखा हुआ, अगर आप आगे पढ़ें 7 में लिखा हुआ है, तब बिलाम ने अपनी मूल बात आरंभ की और कहने लगा, बलाक ने मुझे अरोम से अर्थात अमोरियों के राजा ने मुझे पूर्व के पहाड़ से बुलावा भेजा और मेरे लिए याकूब को श्राप दे, आओ इसराइलियों को धमकी दे। तो जो बलाक राजा था उसने अपने सिपाही को बोला कि तू जा याकूब को और इसराइलियों को जाके श्राप दे। और अगर आप गिनती 23 की 8 पढ़े तो, परंतु जिन्हें परमेश्वर ने शाप नहीं दिया उन्हें मैं शाप दूं, जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं भी धमकी दूं। कैसे धमकी दूं? यहाँ पे फिर जो बिलाम जो था वो परमेश्वर को बलाक राजा को कहने लगा कि जिसे परमेश्वर ने श्राप नहीं दिया मैं उसे कैसे श्राप दे सकता हूँ। जिन्हें परमेश्वर ने धमकी नहीं दी कभी, उसे मैं कैसे धमकी दे सकता हूँ। जो बलाक राजा था बार बार कहता कि जहाँ इसराइलियों को और याकूब को जाके श्राप दे। तब बलाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने को बुलवाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। उसने कहा, जो बातें यहोवा ने मुझसे सिखाई क्या मुझे उसी को सावधानी से बोलना ना चाहिए? तो जो बलाक राजा था उसने फिर दोबारा बुलाया, बिलाम को बुलाया और कहा कि मैंने तुझे इसलिए बुलाया था कि तो इजराइलियों को और मोआबियों को तो और जो याकूब है उसको श्राप दे। और वो जो बिलाम था उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे आशीष देने के लिए भेजा है, मैं आशीष ही दूंगा। तो ये वचन हमें सिखाता है कि हमें श्राप नहीं देना चाहिए। जैसे बिलाम ने किया कि जब जितना मर्जी उस पर प्रेशर था पर उसने श्राप नहीं दिया कभी भी। शायद आप भी किसी को श्राप देना चाहते हो, आपके साथ भी बुरा व्यवहार कोई करता हो, आपको लगता होगा मैं भी श्राप दे दूँ, मैं भी अपने मुंह से कुछ भी बोलूँ उसको, पर आप मत बोले क्योंकि परमेश्वर मना करता है इन बातों को। परमेश्वर कहता है मैं श्राप नहीं देता और ना मैं चाहता हूँ कि कोई श्राप दे। और आगे आप इसको पढ़ो तो यहाँ पे 18, 19, 20 में लिखा हुआ है। 18 में लिखा, तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बातें आरंभित की और कहने लगा, हे बलाक, मन लगाकर सुन, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले या और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। उसने बोला, बिलाम ने बोला कि राजा को बोला कि जो ईश्वर है वो झूठ नहीं बोलता है और वो आदमी नहीं है जो कि अपनी इच्छा बदलता है। परमेश्वर कभी अपनी इच्छा नहीं बदलता। वो कहता मैं आशीष देने को मुझे भेजा तो उसने आशीष ही मैं दूंगा। क्या जो कुछ उसने कहा उससे ना करूं और क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करूं? कहता जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया था तूने आशीष ही देना है, कि परमेश्वर ने मुझे कहा आशीष दे और मैं आशीष ना दूं। देखो आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है और मैं आशीष दे चुका हूँ, मैं उससे नहीं पलट सकता। और परमेश्वर ने, और जो बिलाम था और वो अपने राजा को बता रहा था, बलाक राजा को, कि मुझे परमेश्वर ने आशीष देने के लिए कहा था, मैं आशीष ही दूंगा, मैं अपनी बात से पलट नहीं सकता। यहाँ पे ये वचन हमें सिखाता कि हमें कभी भी श्राप नहीं देना चाहिए किसी को भी, चाहे कितना भी वो बंदा व्यक्ति रूड बिहेव क्यों ना कर रहा हो, चाहे वो कुछ भी कह रहा हो, फिर भी उसे श्राप नहीं, उसे आशीष देना चाहिए। और कई लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, और वो भी वचन हम पढ़ते हैं कि वो अब
सब लोग बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, तो वो यीशु ने भी श्राप दिया, तो हम भी श्राप हम दे सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मत्ती 21:18 और 19। और को जब वह नगर को लौट रहा था, तब उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उसने कहा, अब मैं तुझे में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों भी अचंभव हुए कि और उन्हें कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख सकता है। यीशु ने उनसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो ना केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि इस पहाड़ से भी कहोगे, उखड़ जा, समुद्र में जाकर पड़, तो यह भी हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो, वह सब तुमको मिलेगा। यहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह श्राप नहीं दिया था, ये अपने चेलों को सिखा रहा था। प्रभु यीशु मसीह उसे विश्वास करना सिखा रहा था। प्रभु यीशु मसीह कह रहा कि मैं देखो, एग्जाम्पल दे रहा, टू स्टार्ट सिखा रहा था अपने चेलों को कि मैं देखो अंजीर के पेड़ को श्राप दे के दिखाता हूँ, सूख जाएगा। उसका सीजन नहीं था, इसीलिए वो सूखा था। ऐसे नहीं परमेश्वर श्राप दिया, परमेश्वर एक मन में एक टू स्टार्ट बता रहा था, अपने मन में अपने चेलों को बता रहा था, उन्हें सिखा रहा था। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ अगर पढ़ो तुम, और मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि विश्वास करो और संदेह ना करो, तो ना केवल यह करोगे तो इससे पेड़ के अंजीर के पेड़ से भी क्या किया गया, यदि इसे पहाड़ से भी कह दो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो ये हो जाएगा। तो जब यीशु मसीह अपने चेलों को प्रीच कर रहा था, सुसमाचार सुना रहा था, उसे सिखा रहा था परमेश्वर। यहाँ पे ये वचन यही बताता है, और जो कुछ तुम प्रार्थना विश्वास से मांगोगे तुम सब तुम्हें मिल जाएगा। तो यहाँ परमेश्वर बता रहे कि प्रभु यीशु अपने चेलों को सिखा रहा था कि तुम्हें विश्वास करना चाहिए, तुम्हें विश्वास करना, तुम्हें प्रार्थना से मांगना चाहिए। परमेश्वर सिखा रहा था, प्रार्थना के विषय में सिखा रहा था परमेश्वर कि देखो मैंने प्रार्थना किया और ये पेड़ सूख गया। और ये श्राप के बारे में नहीं सिखा रहा था। इस वचन को उल्ट कई लोग लेते हैं, कहते हैं अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, हम भी श्राप दे सकते हैं। श्राप देना गलत है, परमेश्वर मना करता है श्राप देने को। और अगर आप तीसरा वचन पढ़ो, भजन संहिता 109 की 17, वह श्राप देने से प्रीति रखते हैं, वह श्राप उसी पर आ पड़ा, परंतु आशीर्वाद देने से प्रसन्न नहीं होते, इसलिए आशीर्वाद उनसे दूर है। यहाँ पे परमेश्वर बताते हैं, कहते वो श्राप देने से पसंद होते हैं, वो श्राप देने से पसंद होते हैं, इसलिए श्राप उन पर ही पड़ता है। और जो आशीष, वह आशीष देने से प्रसन्न नहीं होते, इसलिए आशीष उससे दूर है। यहाँ पे परमेश्वर बताता है कि जो दूसरों को आशीष नहीं देता है, उनसे भी आशीष दूर रहती है। अगर आप चाहते हैं मैं आशीष हूँ, आप श्राप ना दीजिए किसी को, आप आशीष ही दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आप आशीष दीजिए, श्राप ना दीजिए किसी को। कि आप आशीष देंगे तो आपको भी परमेश्वर आशीष ही करेगा, ब्लेस ही करेगा। तो आज चलो छोटी सी मैं प्रार्थना करूँगा आपके लिए। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह नाम में परमेश्वर, हर एक बीमार परमेश्वर चंगा हो जाए, यीशु मसीह सामर्थ्य आ जाए। हर एक बीमारी यीशु नाम में आउट हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करता परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह नाम में जो परमेश्वर जिन्हें शरीर दे दर्द पेन होती है, इसी टाइम दर्द पेन देने वाली दुष्ट आत्मा आउट हो जाए, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता यीशु मसीह सामर्थ्य नाम परमेश्वर। ओ प्रभु यीशु मसीह तेरी सामर्थ कार्य करे, तेरी सामर्थ कार्य करे परमेश्वर। रिखोरे बे शंदरे बे अंदरा खोला बस साखा खिंदरा बसो को रेखेरा बसिका। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करता हर एक ब्लड दे रोग जाए, यीशु मसीह सामर्थ्य जाए, ब्लड दे रोग हील हो जाए परमेश्वर। इसी टाइम परमेश्वर मैं प्रार्थना करता परमेश्वर, जिन्हारे गले दे विच परमेश्वर प्रॉब्लम है, गले रोग है परमेश्वर, इसी टाइम हील हो जाए, चंगे हो जाए यीशु मसीह सामर्थ्य च परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह जिन्हां हड्डियां च पेन आ, दर्द आ, या चोट लगी परमेश्वर, जख्म आ, सारे जख्म यीशु मसीह सामर्थ्य सुख जाए इन द नेम ऑफ जीसस, सुख जाए यीशु मसीह सामर्थ्य इसी टाइम परमेश्वर। सारे जख्म सुख जाए, सारी एलर्जी जाए यीशु मसीह सामर्थ्य च परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह और जिन्हां दे उत्ते परमेश्वर फोड़े फिंसिया यीशु मसीह सामर्थ्य मैं कमांड करता हर एक फोड़े फिंसी देने वाली आत्मा इन्हां चमड़ी च आउट हो जाए, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं परमेश्वर प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य आज परमेश्वर। ओ राबा शिंदा रखो राबा संदा राबा खेते रे भी अंदर राबा ना साका दीपाना शंदा राबा खो राबा साका राखी राबा सिका। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह नाम में परमेश्वर, जो जॉब ऐसा परमेश्वर उन्होंने जॉब दे मैं ब्लेस करता परमेश्वर, उन्हें मार्ग खुल जाए, इसी टाइम जॉब दे ब्लेस करता परमेश्वर, बंद रास्ते ओपन हो जाए परमेश्वर।
अच्छी जॉब आए परमेश्वर, अच्छे परमेश्वर रास्ते ओपन हो जाए तेरे सामर्थ्य ने जी यीशु मसीह जी। मैं प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह जी। ओ रबा खंडर बसो खोरे खिंदर बना शिंदर बना खोला बयंदर बना सिक्या रीपा शिता रखो रबा सिका। ओ अविश्वास दा आत्मा आउट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह, तेरा आत्मा, तेरा पवित्र आत्मा का कब्जा मांगता है, क्योंकि जानते परमेश्वर तेरा कंट्रोल मांगता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य च मांगता। आमीन आमीन आमीन।